आइए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ऐसा है बात, मार्केट हमेशा चला है, चलते रहा है, ठीक है? गिरावट आई है, गिरावट खत्म हुआ है, तेज़ी आया है, मार्केट टॉप बनाया है, मार्केट बॉटम बनाया है। ये सब चलते रहता है। इन सब को आप ज़्यादा सुनिएगा, ज़्यादा समझिएगा, तो फिर आप कुछ और सुनने समझने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में करना क्या है? ठीक? ऐसी परिस्थिति में करना क्या है और आप कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप क्या करो, उसके लिए ये वीडियो है। मौजूदा स्थिति में हम क्या करें? निफ्टी बनाया, हाई बनाया, निफ्टी लो बनाया, अरे भाई सब ठीक है। अब आप देखिएगा मेरे को, हम बिल्कुल मज़े से रहेंगे। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, अब ठीक है 263 हो गया। हाई हाई बनाया कितने का 5 दिन में गिरता हुआ आ गया। हाई बनाया सर ये 26,000, अरे ये क्या आ गया? हाँ, सॉरी 26,373 का हाई बनाया। बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत एन्जॉय किए यहाँ पर ही। उसके बाद गिरावट आया, फिर ऊपर आया, फिर गिरावट आया और ये वाला आज वाला गिरावट सबसे शार्प गिरावट था। मार्केट 373 बना। अब क्या लग रहा है कि अगर गिरावट आएगा तो ये क्या 1 डेढ़ % की गिरावट में हो जाएगा? हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि 373 और इधर हो गया कितना? तो 24, 124 इतना ही ना गिरा है टॉप से। तो 794 मतलब टॉप से 497, ठीक है? तो मोटा-मोटी 2% भी नहीं हुआ, है ना? 1.5% मोटा-मोटी हुआ अगर टॉप से देखा जाए तो। तो आप बोलोगे हाँ, यही है बात। जो है सो है सर, कि टॉप से इतना गिरा है, इतना ही परसेंट होगा। चाहे थोड़ा 19-20 पकड़ लीजिए आप जो भी पकड़ना है। चाहे ठीक है, तो इतना गिर गया, 2% गिर गया। तो क्या लगता है गिरावट 2 ही परसेंट का होता है? तो आप बोलोगे नहीं, 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 नहीं। गिरावट होगा तो भाई अगर मान लीजिए कुछ बड़ा होता है तो 10-12% भी 15% भी गिरता है। अब 10% गिरने का मतलब तो 2600 पॉइंट हो जाता है। आप 26,000 का निफ्टी को 300 को आप 24,300 भी देख सकते हैं, तब है ना? उतना गिरेगा तो उससे भी ज़्यादा गिरेगा गिरने का तो। ऐसी जब भी स्थिति आए, अगर आप स्टार्टिंग में 200-300 पॉइंट में आँखें नहीं खोलोगे, तो क्या जब ये 1000 पॉइंट गिर जाएगा, जब सारा माइनस हो जाएगा तब आँखें खुलेगी? आप बोलोगे हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते रहेंगे, न्यूज़ लाने वाले न्यूज़ लाते रहेंगे। उससे क्या हम आपका पोर्टफोलियो प्लस कर देंगे? क्या कर लेंगे हम? आपको पूरा दुनिया का ही खबर पता चल गया, आप क्या कर लोगे? 100 बात का एक बात। तो सर हम अपना पोज़ीशन कम कर लेंगे। तो भाई कर लो ना, वेट किसका कर रहे हो? आपने पूरा ज्ञान लेने के बाद करना क्या था? सर हम लोग थोड़ा कैश में बैठ जाते, काम हो जाता। तो भाई आज ना मैंने ना साढ़े 13% कैश में पोज़ीशन कम किया। साढ़े 13%, मोटा-मोटी 14% पकड़ लीजिए। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, मतलब मेरा मार्केट में 1 लाख रुपया लगा हुआ है, सपोज़ करिए 1 लाख रुपया लगा हुआ है मेरा पूरे मार्केट में, टोटल 1 लाख। 1 लाख में पहले ही हम कैश में थे, 20% 25% तो कैश में थे ही, प्रॉफ़िट बुक कर के। लगाने का जगह ढूँढ रहे थे कहीं कहाँ लगाएँ, एज़ पर डिसिप्लिन। लॉट साइज़ भी हम बड़ा किए। किए कि नहीं किए? आप लोगों के सामने किए, तो आप बोलोगे हाँ, सब किए। ऑलरेडी हम मतलब 20% पे 20-22% पे थे, तो 25 नहीं होगा, हम 20% मान लो और अभी आज हम साढ़े 13-14% मतलब ये आराम से भाई साहब ना, मतलब हम तो मेरे को लगता है कि हम टोटल अभी आज के टाइम में निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो 33 से 33 टू 35% कैश में है, आज हम कैश में बैठे हैं। आप बोलोगे अरे! ये क्या बात कर रहे हैं? सही में, लॉन्ग टर्म वाला भी आज आप लोगों को मैंने बताया कि सिल्वर थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में भी बोला ना कि अरे 2% कर लीजिए, 2 ढाई 3% कर लीजिए। कुछो कर लीजिए 2 ढाई 3%। कर लिए भाई हम 2 ढाई 3%। 140% दे रहा है तो उसमें थोड़ा-सा निकाल लिए, क्या दिक्कत है? सब तो अपना ही है, डिसिप्लिन से। तो आज हम 35% अपने पोर्टफोलियो का हम कैश में आज बैठ गए, 30 से 35%। अब आप बताओ, अब हमको डर लगेगा कि मार्केट को डर लगेगा? आप बोलिएगा अरे सर आप तो कमाल ही कर दिए। तो कमाल नहीं किए, जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है,
आप लोग बोलते हैं ना सर आपके पास तो कैश ही खत्म नहीं होता है। भाई कैश खत्म क्यों नहीं होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए ये मार्केट चल रहा है, ये करंट में सिनेरियो में जो हम सिखा रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट आपको ज्ञान जाएगा और दिमाग में ना बराबर घुसेगा। कितना भी किताब पढ़ लीजिएगा, कितना भी वीडियो सुन लीजिएगा, लास्ट में कमेंट्स कर दीजिएगा सर बहुत अच्छा लगा। अरे भाई अच्छा लगा, खराब लगा, जब आपको जो चीज का जरूरत है वो चीज मिल रहा है तभी वो आपके लिए अच्छा है। मेडिसिन दुकान में तो मेडिसिन भरा हुआ है। अब आपको पेट दर्द है, पता नहीं है कि कौन सा मेडिसिन खाना है, कपार दर्द का खा लिए, मतलब हेडक का खा लिए तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा है। तो आपको पता होना चाहिए। आप गए मेडिसिन दुकान में, 2 को पैसा दिए, आपको पेट दर्द का दवा दिया, आपका खाएं, आपका पेट दर्द ठीक, काम खत्म। पूरा मेडिसिन दुकान का आपको एक एक मेडिसिन का ठेका लेना है, एक एक मेडिसिन का जानकारी रखना है कि ई मेडिसिन कहाँ काम करता है, ई मेडिसिन कहाँ काम करता है। एज इट इज शेयर मार्केट में भी वही है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि लोग हर चीज का पूरा वो जानकारी लेना चाहते हैं। अरे भैया जानकारी लीजिए, मना नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड में अप्लाई करने का टाइम आएगा ना, सब जानकारी धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए कोई भी गाड़ी बनाने वाला, चाहे कोई भी कंपनी है, कितना भी गाड़ी बना ले, लेकिन बाद में फीडबैक किससे लेता है? ड्राइवर से लेता है। वो इंजीनियर से नहीं लेता है। जो इंजीनियर बनाया है गाड़ी उससे नहीं लेगा, किससे लेगा? ड्राइवर से लेता है। काहे? वो पूछता है ड्राइवर से, हाँ ड्राइवर बाबू, एक मिनट, हाँ ड्राइवर बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है गाड़ी चलाने में? गाड़ी का सब ठीक ठाक है ना? माल ढो रहा है ना जी? ड्राइवर बाबू बोलता है हाँ हाँ मालिक बहुत बढ़िया गाड़ी है जी, एक नंबर गाड़ी है। कंपनी भी फीडबैक कहाँ से लेता है? ड्राइवर से, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी तो ड्राइवर को चलाना है ना। तो वही चीज है हम लोग का। कितना भी दुनिया में कितना न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए, जो आप लोगों को टेलीग्राम में एट ए टाइम जो मिल जाता है ना सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस चीज को भी नहीं समझिएगा तो सर हम नहीं समझा सकते आपको, हकीकत बता रहे हैं। ये फ्री टेलीग्राम है सर, ये शॉर्ट, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में जो मैं बिकवाली करता हूं, चाहे मेरा प्रॉफिट जो बुक किया वो मैं जो दे देता हूं ना, वो चीज अगर आप नहीं समझ पाए सर, बहुत मुश्किल होगा फिर मार्केट में टिकना। क्योंकि अब आप बोलोगे सर वो सब चीज बता दो, फिर वही वाला बात बोलेंगे, पेट दर्द है तो दुकान में जाके क्या बोलते हैं? पूरा एक लाइन से हमको दवाई बताइए तो हम वो दवाई देख के हमको जो समझ में आएगा हम वो लेंगे, ऐसे बोलते हो दुकान वाले को? तो अगर बोलोगे भी तो दुकान वाला क्या बोलेगा पता है? बोलेगा भैया ऐसा करिए ना, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का पर्ची लेके आइए, तब हम आपको दवाई दे देंगे। आप क्या करोगे पूरे दुकान का दवा जान के? समझ में आई बात? सेम चीज है। और यहाँ आप लोग सारे पता नहीं क्या क्या चीजों में फंस जाते हैं। अगर आज जिन लोगों ने कैश फ्री नहीं किया है, बहुत बड़ा गलती की है, हकीकत बता रहे हैं। और जो लोग कर लिए होंगे उनको क्या है, कैश है तो कभी भी महाराज जीत जाएंगे मार्केट को। कैश किंग होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे निफ्टी 25,090 को क्रॉस किया नीचे की तरफ, हम लोगों ने अपना पोजीशन कम करना शुरू कर दिया। आज ही का देखिए हाई है 25,133 का। मैंने बोला था कि 25,187 के ऊपर निकलेगा तभी बुलिश मानिएगा, पिछला डे का हाई को क्रॉस करेगा। पिछला डे का हाई जो था वो आपको इस जगह था, 43 है ना, 87 समथिंग कुछ था, हाँ 87 के पास था। मैंने यही बोला था ना कि इसको हाई को 63 नहीं 87 ऐसे था, इसको क्रॉस करेगा तभी पॉजिटिव होइएगा। अगर नीचे की तरफ इसने गया 90 के नीचे तो आप समझ जाइएगा कि अब गाड़ी नीचे की तरफ गई। क्लियर है? यही होता हुआ दिखा। अब ऐसी स्थिति में करना क्या होता है? आदमी हड़बड़ा जाता है। जो नए लोग हैं वो इन चीज़ों को गौर से सुनिए। आपको मैं बताता हूँ बाद में, बार बार मैं नहीं इन चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि फिर हम भी भूल जाते हैं कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। हम तो जैसा सिचुएशन रहता है उस हिसाब से ना काम करते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सर सारा बेच देना था, सब कुछ निपटा देना था, नहीं। ये ब्रॉडर मार्केट है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। अच्छा ये तो चलो ब्रॉडर मार्केट में ये भी है, साथ में एक और है ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स, वो भी है। आपका निफ्टी में है, कोई जरूरत नहीं है पोजीशन कम करने का। नेक्स्ट 50 में है, कोई जरूरत नहीं है पोजीशन कम करने का। जो लॉट है ठीक है, माइनस आएगा आने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिसिप्लिन से कवर कर लेंगे। मिड कैप में है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक चलेगा। अब आते हैं ब्रॉडर मार्केट में। ये है आपका निफ्टी 500 में है, पड़े रहने दो सर, पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़े रहने दो, ठीक। आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी तो 10-12% गिरा हुआ ही है, और गिर जाएगा, क्या दिक्कत है ना। ये क्या है, ब्रॉडर मार्केट है। इसमें आपका पोजीशन पड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपका पोजीशन सेक्टर में, सिर्फ मैं एक सेक्टर को
हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ आईटी में। इसके अलावा मैं किसी सेक्टर पे भरोसा नहीं करता हूँ। अब आप बोलोगे सर तो क्या आईटी नहीं गिरती है? नहीं, गिरता है, आईटी भी गिरता है, ऐसा नहीं है, आईटी भी दबा के गिरेगा। तो आईटी को करीब हम कवर करते हैं स्विंग में, मतलब जितना गिरेगा उतना लॉट लगाएंगे। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी जितना गिरेगा हम उतना लगाएंगे। बैंक निफ्टी जितना गिरे, अच्छा बैंक निफ्टी को भी ले लीजिएगा सेक्टर में, बैंक निफ्टी जितना गिरेगा उतना लगाएंगे, ठीक है। आईटी जितना गिरेगा उतना लगाएंगे, लेकिन इसके अलावा किसी सेक्टर में हम नहीं लगाते। जितने भी सेक्टर है ना, मेटल, फार्मा, पीएसयू सब में अपना पोजीशन खटाखट कम करते हैं और कैश फ्री करते हैं। रियलिटी, ये सब जितना है, ऑयल एंड गैस, सब में पोजीशन कम करते हैं, एक लॉट से काम करते हैं। निफ्टी केमिकल, खटाक से पोजीशन कम करने का है, दिमाग नहीं लगाने का, अपना पोजीशन कम करके कैश फ्री कर, ठीक है ना, वापस आएगा तो फिर ले लेंगे। क्या गारंटी है नीचे नहीं मिलेगा? क्या गारंटी है नीचे नहीं मिलेगा? तो ये चीज का ध्यान रखिए। ब्रॉडर मार्केट में रहिएगा कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसमें खूब सेक्टर है। एक और एग्जांपल दे देते हैं डाटा के आधार पर दिखा देते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में तो कोई दिक्कत नहीं है, का है तो निफ्टी 50 में देख लीजिए कितना सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपका पैसा 15 सेक्टर में गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस तरह का सेक्टर है, 15 सेक्टर, 10 सेक्टर, 20 सेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जितना गिरेगा हम उतना कवर करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर आप बोलिएगा फाइनेंस को सर आप कवर कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। ऑयल एंड गैस को करेंगे नहीं, हाँ इसमें हम आईटी को करते हैं और फाइनेंस में हम बैंक को करते हैं, ठीक है, यही दो को हम लोग करते हैं। इसके अलावा ऑटो, फास्ट मूविंग, मेटल, ये सब बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सर इतना पैसा अपने पास नहीं होता है, सेक्टर बहुत गिरता है। अगर ब्रॉडर मार्केट आपको 15% का गिरावट दे दिया ना, सेक्टर 40%, 35% तो सारा गिरा रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेटजी जैसे अल्फा, कहीं कुछ नहीं करेंगे, उसमें भी सेक्टर है, मल्टी सेक्टर है, लेकिन हम नहीं कवर करते हैं उसको। गिरता है गिरने दो, जाओ तुम, एक लॉट लगा है, लगे रहेगा, पड़े रहने दो, गिरने दो। 1 साल से अल्फा को होल्ड कर रखा हूं, पड़ा है, पड़े रहने दो, जाओ ससुरा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा इस चीज को समझिएगा कि जब भी गिरावट आया तो वहां से कैश फ्री करके आराम से डालिए ना, लिक्विड बीज, लिक्विड केस डालिए, कोई मना थोड़ी किया है। फिर मार्केट थोड़ा स्थिर होगा, फिर कूद जाएंगे। होता क्या है जनरली, सारे आदमी पूरा कैश को मार्केट में फंसा के रख देते हैं, समझिए ना, पूरा कैश उनका फंस जाता है। अब बाद में जब मार्केट अच्छा लेवल पे आता है, बाइंग लेवल पे, मतलब लगता है कि वो अब यहाँ से सब स्थिति बढ़िया होने वाला है, जब यहाँ आएगा तब पैसे नहीं, अठन्नी नहीं रहेगा जेब में, तो कहाँ से खरीदाएगा। और मार्केट में पोर्टफोलियो को चलाने के लिए फ्यूल जो है वो पैसा है, कैसे नहीं बचता है, सब तो लग गया मार्केट में, अब तो ठन ठन को पार, अब आप गरियाते रहिएगा किसी ना किसी को उससे कुछ होगा, आप ही बताइए। तो ऐसे कंडीशन में जब भी होता है, कैश को खटाक से पीछे हटाइए। क्या होगा, मार्केट मान लीजिए रिकवर हो जाएगा, फिर 25,950 के ऊपर जाएगा, हम फिर उसमें खरीद लेंगे, है ना, दम है ना जी खरीदने का, पैसा पैसा पड़ा हुआ है, कैश में बैठे हुए हैं। और अगर कहीं मार्केट मान लीजिए 23,000 चला गया, 24,000 चला गया, अपने को क्या दिक्कत है, मजे आ गए, डिसिप्लिन से पैसा भी लगाते रहेंगे, कैश भी पड़ा हुआ है। सर हम लोग जिस डिसिप्लिन से करते हैं ना, मार्केट कितना भी गिर जाए अपना कैश नहीं खत्म होगा। एक्चुअली मार्केट का एक बहुत बड़ा चाल होता है, हम आपको आज चाल बता देते हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जो कर रहे हैं वो तो करिए रहे। मार्केट इतना खूबसूरत है, इतना परफेक्ट है कि गिरेगा, आपको लगेगा ओह गिर गया, पैसा लगा दो, पैसा लगा दिया, ऑलरेडी तो यहाँ पैसा लगा हुआ है ये टॉप पे, क्योंकि नीचे से भी गया है, तो पैसा तो हमेशा मार्केट में लगा रहता है, कभी भी जीरो जीरो तो कोई करता ही नहीं है। वॉरेन बफे बोलते हैं कि हम 25% कैश में होल्ड है ना, तो भैया 75% तो मार्केट में लगा हुआ है तो इस चीज को समझिए। फिर क्या करेगा, मार्केट यहाँ रुक के साइड हो जाएगा, फिर ठुट से नीचे आ जाएगा, अब आप बोलिएगा जा, और आपका सारा पैसा यहीं पर ही फर्स्ट वाले में लगवा देगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर इशारा करेगा, ए आओ ना, ए इधर आओ, है कुछ है, आप बोलिएगा है थोड़ा सा है तो दो, फिर आप इसमें कुछ पैसा बचा खुचा लगा लो, फिर मार्केट स्माइल करेगा यहाँ, फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे, अब फिर गिर जाएगा, अब फिर बुलाएगा, ए आओ ना और पैसा दो ना, अब आप बोलिएगा भाई ये नहीं है तो कौन चीज़ दिखाए, कौन चीज़ दे, तब ये यहाँ पर और बड़ा स्माइल करेगा, फिर थोड़ा और नीचे जाएगा और आपका धड़कन बढ़ा देगा इतना कि आप एकदम भट्टा हो जाइएगा, समझ गए ना। फिर आप क्या करिएगा, या तो आप पैनिक में आके पोजीशन कट करिएगा, पोजीशन ये करिएगा, पोजीशन वो करिएगा, नहीं तो किसी को बोलिएगा कि सर हम ऊपर में आपने फंसवा दिया, ये कर दिया, भाई से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये मार्केट का खूबसूरती है, इसको समझ के रखिए
और जब तक आपके पास कैश रहेगा ना, और एक बार आपके पास कैश रहते हुए मार्केट घूम गया, फिर सर मार्केट जब भी गिरेगा ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है, हमको कैश फ्री करना है। और डिसिप्लिन से आप कैश फ्री कर लीजिए और मार्केट के गोते में लगाइए। अब हम लोग को क्या दिक्कत है? कैश फ्री है, ये है, अच्छा नीचे आ जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। हर बार गिरावट में कोई ना कोई कारण बनेगा ही बनेगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि मृत्यु आती है, कारक कोई और बन जाता है। समय तो हो ही गया था, कारण कोई और हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे हार्ट अटैक हो जाएगा, चाहे फलाना हो जाएगा, मतलब कारण कुछ भी हो जाएगा। तो सेम मार्केट में भी यही कहावत है, ठीक है? तो कोशिश करिए कि कैश को हमेशा होल्ड करने का, क्योंकि कैश है तभी आप मार्केट में जीवित हैं। अब आप बोलिएगा सर कैश रहेगा तो उसपे रिटर्न नहीं बनेगा तो पड़ल-पड़ल खराब हो जाएगा। अरे भैया बॉन्ड में डाल दो ना, कौन मना कर रहा है? वहाँ भी तो बन ही जाएगा। चलिए अभी 2-4 महीना, 5 महीना से 6 महीना से नहीं बन रहा है तो रेट कट हुआ है, इसलिए थोड़ा नहीं बन रहा है और क्या। बॉन्ड में पड़ा रहेगा, नहीं तो अब हम लोग जैसा स्मार्ट आदमी रहेगा, चाहे हम लोग जैसा बुर्बक आदमी रहेगा, पहले ही हम आप लोगों को रेट कट के समय नहीं बोल दिए थे कि बॉन्ड से पैसा लिक्विड बीज या लिक्विड बीज में रख दीजिए, ठीक है? तो वही चीज़ है, इसीलिए कैश है तो आप मार्केट में जीवित हैं, अन्यथा स्वाहा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा, ठीक है? और इसको याद रखिएगा, मार्केट में आप अच्छा बनाइएगा, नहीं तो भीड़ में किसी कोने में दबे हुए रह जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।